का क्वेश्चन था ये। दो चीजें मैंने आपको बताई कि हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस रहता है ना। अभी जैसे मेरे को डर है कि आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन ना कर दें कि मेरे को उसका आंसर आए नहीं। क्लियर है? लेकिन उसके बाद भी मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं बिंदास हूं। अगर आपने पूछा, अगर नहीं आया तो मैं आपको बोल दूंगा कि मुझे नहीं आता। क्लियर है? तो आप जो बाधा बोल रहे हैं ना, आप अपने कैरियर के जब तक के आप काम करेंगे ना, रोज कोई ना कोई बाधा आएगा। क्लियर है? बस ये है कि उस बाधा को आप कैसे सॉल्व करेंगे ना, वो आपको टैक्टिक्स अपनाना पड़ेगा। मेरे बाल छोटे दिख रहे हैं क्या आपको? मेरे बाल बहुत बड़े होते थे लेकिन इतना झड़ना चालू हो गया कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। तो एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि आप बाल छोटे करा लेते। तो जस्ट मैं आपको ये बोल रहा कि कोई भी बाधा जो है ना अबूझ नहीं होती, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो जस्ट मैं आपको बोल रहा कि कितना भी बड़ा हर्डल्स हो, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एज हम लोग एसडीएम या एज मजिस्ट्रेट, हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि कब आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ जाए आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि आपको डिसाइड करना है। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आपका मेन रोड है, अभी जा रहे हैं, अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हो जाता है कि नहीं ऐसा? लोग एकदम गुस्से में आके पूरा रोड घेर लेते हैं, सबको गाली देते हैं और मतलब बड़ा आक्रोशित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? फिर आप देखिएगा कि मेरे टाइप का कोई आदमी और पुलिस वाला आता है, लोगों को समझाता है, बुझाता है, उनकी गालियां भी सुनता है, उनकी बात भी मानता है, लेकिन चीजों को जो है सुचारू रूप से वो चालू कर देता है कि नहीं कर देता है? आप 3 घंटे का गुस्सा देखिएगा, चौथे घंटे में एज इट इज आ जाता है। तो मैं आपको बस यही बोल रहा कि कोई भी अगर समस्या या बाधा आई तो प्लीज उसको आप एकदम दीवार की तरह लेके मत बैठिएगा, उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। और अभी आपकी एज में 2 ही प्रॉब्लम आता है जो मेरे को पता है। सबसे पहले तो आपके घर की फाइनेंशियल हालत, जो मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे घर में उस तरीके की आर्थिक स्थिति नहीं होगी कि जो आप अपना फ्यूचर सोच रहे हैं वो जा पाए, लेकिन उसको धीरे धीरे संभालिए, वो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत ये आता है कि 10वीं के बाद हम लोग क्या करें, ये क्लियर नहीं रहता। तो दोनों चीज का मेरे पास हल है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगभग जिस प्रवर्ग में आप लोग हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, या मेरे पीछे मंच में जितने लोग बैठे हैं, लगभग सबकी 19-20 हालत उतनी ही होगी। तो प्लीज कभी भी फाइनेंशियल अगर दिक्कतें आती हैं तो अपने माता पिता को एक बार समझाएं। माता पिता आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, मेरी लाइफ में तो इतना ज्यादा किए कि उसकी तुलना नहीं कर सकता मैं। तो उसमें उस समय आपको बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं, तो प्लीज उस डिस्ट्रक्शन से बचिएगा। और दूसरा बात है जो आपने बोला कि कैरियर को, कि आगे अपन 10वीं के बाद क्या करें। मेरा विचार ये है, आप 10th में जब आते हैं ना तो धीरे धीरे सोचना आप चालू कर दीजिए कि आपको करना क्या है। करना क्या है, जैसे मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। जब मैं 9th में था तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया था कि 10वीं के बाद क्या लेना है। उसका कारण ये था कि बायो मुझे आता नहीं था, मैथ्स में दिमाग अच्छा चलता। बायो मीन्स दैट बायो में मुझे वो जो आपकी ड्राइंग है वो नहीं आती थी, लेकिन मैथ्स में आप मुझसे कुछ भी पूछते हो मैं बना लेता। जब मैथ्स पढ़े उस समय, और उसके बाद जब 11वीं में आया तब धीरे धीरे समझ में आया कि यार फिजिक्स बहुत अच्छा है, इसमें कुछ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। मेरे इंजीनियरिंग करने के पीछे एक ही कारण था जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर आप देखे है ना, इतनी सारी उसमें पिक्चर और गाने कैसे आ जाते हैं, आपने कल्पना किया है? हाँ, कौन बोला है लगाते हैं? पीछे से खड़े हो, बोलो कौन बोला? खड़े हो जाओ। अरे भाई खड़े हो।